तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस वेब टी में। पहली बार आए हो तो फिर वीडियो को बहुत ध्यान से देख के जाना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का गणित, जिसका पहला चैप्टर है संख्याएं। संख्याएं को हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर्स। अब जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं उनको लग रहा होगा ये तो पूरा हिंदी में समझा रहे हैं। अरे हम हिंदी में समझाते हैं बच्चे, पर तुम इंग्लिश में भी सीख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें हिंदी में बताया जा रहा है वो इंग्लिश में भी तुम कैचअप कर सकते हो। बस तुम्हें पता क्या होना चाहिए, जब मैं जोड़ना बोलूँ इसका मतलब एडिक्शन करना है तुम्हें, प्लस प्लस। जब मैं घटाना बोलूँ तो तुम्हें समझना है उसको माइनस करना है, ठीक है। जब मैं गुणा बोलूँ तो तुम्हें समझना है मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। जब मैं भाग बोलूँ तो समझना है डिवाइडेड की बात हो रही है, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो दोनों बच्चे सीख सकते हो। सीखना चाहोगे तो ध्यान से देखो। अब इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बढ़ते क्रम, घटते क्रम, बढ़ते क्रम बढ़ना, घटते क्रम घटना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला प्रश्न, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको स्पेलिंग में लिखना है, ठीक है। शब्दों में लिखना है वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में। अब देखो हमने लिखा 90,932। क्या लिखा? 90,932। अब जो मैंने बोल दिया 90,932, आपको देखना है कि वो एक्चुअल में 90,932 है कि नहीं। तो आपको इकाई, दिहाई, सैकड़ा करके गिनना है, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। सबसे पहली संख्या जो होती है उसको हम इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। इकाई के बाद देखो लिखा है 2, 3, 9, 0, 9। तो देखो ये हुआ इकाई, ये क्या हुआ? इकाई। ये हुआ दहाई, ठीक। ये हुआ सैकड़ा, ये हुआ हजार, मतलब 1,000। ये भी है हजार, लेकिन ये कितना हजार है? ये 10,000 है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आपको गिनना है, ठीक है। अब हमने कहा आपको इकाई से गिनते हुए लास्ट तक जाना है, वो लाख में हो चाहे 10,000 में हो चाहे जिसमें भी, वहां तक आपको जाना है, ठीक है। तो हम जब गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो लास्ट है 10,000। अब 10 तो वहां नहीं है, 9 है वहां। तो 9 रहेगा तो 90,000, 8 रहेगा तो 80,000, 7 रहेगा तो 70,000। मतलब जो भी अंक रहेगा उतने हजार आपको बोलना है। तो वहां पर 10,000 तक आपको काउंट करना है, तो वहां 9 है तो 90,000। क्या बोलना है आपको? 90,000। तो सबसे पहले आपको लिखना है इनको 90,000। क्या लिखना है? 90,000। इसलिए आपने लिखा 90,000। पहला चीज क्या लिखा? 90,000, ठीक। आगे देखिए 90,000 के बाद अब इधर आइए, अब गिनती इधर घूमेगी। 90,000 के बाद क्या है? 932। ये सैकड़े में है, एस दिख रहा है ना, सैकड़े में है। तो सैकड़े में तो उसके में 100 लगाना है। अगर 8 रहता तो 800 बोलते, वहाँ 5 रहता तो 500 बोलते, वहाँ 11 रहता तो 1100 बोलते, वहाँ 6 रहता तो 600 बोलते। 9 है, वो सैकड़े के स्थान में है तो 100 लगाना है। तो 9 है तो 900, इसलिए हमने लिखा 900। क्या लिखा? 900, ठीक है। अब इकाई, दहाई को एक साथ बोल सकते हो, कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि 9 के बाद जो भी है 10, 11, 12 एक साथ ही बोलते हैं, है ना। उसमें हम हजार, 10,000 तो नहीं बोलते, तो इनको एक साथ बोल सकते हो। तो 3 और 2 कुल मिला के क्या है? 32 है ना, 32। आप कहेंगे 32, तो आपको इस तरह से लिख लेना है 32, ठीक है। 19,932, ये अंग्रेजी मीडियम के छात्र लिख लेंगे। नेक्स्ट है 08167। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये भैया 10,000, ठीक है। अब देखो 10,000 तक बात चली गई, मतलब यहाँ पर हजार और 10,000 के साथ जो भी होगा दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करना, एक साथ बोलना, ठीक है। तो 7 और 6 76,000, 7 और 6 76,000। मैंने बोला था दोनों जो भी होंगे मिला करके बोलना है, उनके साथ हजार लगाना है। तो 76,000, 76,000। तो आप यहाँ पर 76,000 बोलेंगे, इसलिए मैंने लिखा 76,000। क्या लिखा? 76,000 लिखा। नेक्स्ट देखो, अब ये एक है वो सैकड़े पे है, तो एक हो या जो भी हो सैकड़े में 100 बोलना है, तो 100। क्या बोलेंगे? 100, इसलिए हमने लिखा 100। अब 80 है दोनों मिला करके, तो 80 का 80 बोलेंगे, तो हमने 80 लिख दिया। क्लियर? अब ऐसे करके बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो इधर फटाफट करो। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के साथ दो संख्या को लेना है, तो 5 और 8 58,000। क्या बोलेंगे? 58,000। तो हमने 58 या 98 लिख लिया। क्लियर? हमने लिख लिया 98,000। अब उसके बाद देखो एक है, और एक क्या है? सैकड़े में है, तो एक ही 100 बोलेंगे, इसलिए हमने लिखा 100। अब 5 और 1 को एक साथ 91 बोलोगे तो 91 हो गया। 98,191। क्लियर हो गया भाई? सिंपल।
अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब बार बार दिख रहा है कि 5 संख्याएं जो भी होगी वो 10,000 में होगा, तो लास्ट में 65 है, 65 क्या है 65 है, 65 क्या है 65 है, तो 65,000 क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 65,000, फिर 8 है और 8 जो बीच में है वो सैकड़े का काम करेगा, तो 800, 3 और 9 को क्या बोलोगे 39, 39, 39, तो 39 लिख लिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या की 5 अंकों की, देख के बताओ। वो सिर्फ 4 अंकों की संख्या है, सामने में जो जीरो दिया गया है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आप उसको मिटा सकते हो, उसका कोई काम नहीं है। तो एक्चुअल में गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सिर्फ हजार, 10,000 में नहीं गए हम लोग, सिर्फ हजार है, तो जो सिर्फ हजार में हो उसको सिर्फ हजार बोलना है। जैसे कि 9 है तो 9,000, क्या बोलना है 9,000, इसलिए हमने लिखा पहले 9,000। अब 9 के बाद देखो 4 है और वो 100 में है, सैकड़े के स्थान पे है, तो 400। उसके बाद क्या है 24 है, तो 24 का 24 लिख लिए, 24, 24 जो भी लिखना है, ठीक। अब देखो फिर से ये पूरी 5 अंकों की है, लास्ट के 2 संख्या के साथ हजार लिखना है और उन दोनों को एक साथ बोलना है, तो लास्ट संख्या 18,000, ठीक है, इधर से नहीं उधर से। अब इकाई से गिनोगे तो लास्ट ये हुआ, तो 18,000, इसलिए हमने लिखा 18,000। आगे उसके बाद देखो बीच में 3 है और 3 सैकड़े में आ रहा है, तो 300, तो 18,381। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ भी 5 अंकों की संख्या है, फर्स्ट के 2 को आपको एक साथ बोलना है 77, तो 77,000, 77,000, तो ये हमने 77,000 लिखा। अब एक जो बीच में सैकड़ा गिनाएगा उसके साथ, तो 124। क्लियर। नेक्स्ट देखो 45 है तो 45,000, 8 है तो 800, 64 का 64, ठीक है। अब 8 और 9 को क्या बोलते हो 89,000, क्या बोलते हो 89,000, तो 89,000, 6 बीच में है तो 691। क्लियर। तो चीज़ें हैं काफ़ी सरल, समझ आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। ओके आगे देखो, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है शब्दों को अंकों में लिखिए। अभी आपने अंकों को शब्दों में लिखा, अब इसको उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको ये दिया रहेगा जो आपने ब्लैक में लिखा और आपको वो चीज़ें लिखना है जो ब्लू में था उसको ब्लैक में लिखना है, मतलब इसको उल्टा। अब आपको हिंदी में सब कुछ लिख के दिया रहेगा, अंकों में बदलना है। किसमें बदलना है, अंकों में। तो देखो पहला है 25,399, क्या लिखा है 25,399, तो आप पहले 25,000 है तो 25 लिख लो, सिंपल सी बात, क्या लिख लो 25, 3 के साथ 100 लगाए तो 3 बीच में रहेगा, 99 तो 99 उसके बाद लिख लो, बन गया भाई ये, ठीक है। वैसे अगला देखो 91 लिखा है, 91,253, 91,000 तो 91 लिखो, बीच में 100 किसके साथ लगाए 2 के साथ, तो बीच में 2 लिखो, 53 मतलब 5 और 3 लिखा गया भाई, सिंपल है। नेक्स्ट देखो 39,950, 39 39 एक साथ, ठीक है 39, ये 39,000 लिखा, बीच में है 900 तो 9 लिखा, 5 है 900 के बाद सीधा 5 है, तो आपको सिर्फ 5 नहीं लिखना है 05 लिखना है, क्योंकि इकाई दहाई को एक साथ बोलते हैं। तो जब सिर्फ एक लिखा हो, जैसे कि सिर्फ 5 या सिर्फ 6 या सिर्फ 7 लिखा हो, तो आपको 7 5 6 के पहले 0 लगा लेना है, ठीक है। 900 700 जो भी बोले, उसके बाद अगर सिर्फ 5 6 4 बोले तो 0 लगा लेना है, तो ये फिर आपका आंसर होगा 39,905, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला देखो 40,000, उसके बाद डायरेक्ट क्या है 79 है। अब 40,000 की बात किया, मतलब 5 संख्या होनी चाहिए, कितनी संख्या 5 संख्या, तो आपने जब पहले सिर्फ 40,000 पढ़ा तो आप सिर्फ 40 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 40, उसके बाद क्या लिखा है 79 लिखा है, मतलब 79 लिखना है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं, कैसे 40,000 और 79 मतलब ये, तो ध्यान से देखो क्या ये 5 संख्या है, सिर्फ ये 4 संख्या है। इसका मतलब 40,000 के बाद सीधा 79 कहा गया, मतलब 2 अक्षरों की संख्याएं बोली गई हैं, ना तो सैकड़ा लगा है ना तो कुछ लगा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कमी है वो शून्य फिलअप करेगा, तो आपको शून्य लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे 40,079, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 89,000, क्या लिखा है 89,000, 89 में जोड़ेंगे 90 हो जाता है, ठीक है। 89 मतलब आपको इस तरह से लिखना है 89। अब कितना जीरो लगाना है, तो 89,000 बोला है, हजार कितनी संख्या होनी चाहिए 5 संख्या, 2 ही संख्या है तो 3 जीरो और लगाओ तब 5 होगा, ये हो गया 89,000। तो इस तरह से आपको लिखना है 89,000। अगर मान लो मैंने वहीं पर बोलता 49,000, तो आपको 49 इस तरह से लिखना है, 2 संख्या है 5 होने के लिए 3 और चाहिए तो 3 जीरो और लगा दो, ये होता 49,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो 72,000, तो सिर्फ 72 लिखो, 72,000 के बाद 9 लिखा है, तो ठीक है 72 के लिए तुमने ये लिखा फिर 9 लिख लिया, तो क्या ये 5 अंकों की संख्या है, नहीं है, तो इसके बीच में 2 जीरो लगाओगे तब कुल 5 हुआ, तो ये हुआ आपका 72,009। चीजें हुई क्लियर, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। अब देखो प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा आपने बहुत आसानी से और अच्छे से समझ लिया। अब हम तीसरा प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न है स्थानीय मान ज्ञात करें। प्रश्न 2 तरह का होता है, एक जातीय मान पूछता है और एक स्थानीय मान पूछता है। स्थानीय मान क्या है, देखिए
जो भी नंबर्स आपको एक साथ दिए गए हैं, जो भी संख्याएं दिया गया है, वहां पर आपको देखना है कि अलग अलग संख्याएं होती हैं। जैसे वो है 25,462, उसमें 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, ठीक है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका अपना एक स्थानीय मान है। कैसे स्थानीय मान है, आप इन संख्याओं को गिनते कैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहां पर एक संख्या लिखा, ध्यान से देखिए उसको, मैंने लिखा ये 48,517। अब आप इसको क्या करेंगे, इकाई से गिनेंगे, तो आप बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे बोलेंगे। अब देखो कहाँ आपने सैकड़ा, कहाँ आपने हजार बोला, तो इकाई दहाई, दहाई द की बात आई, सैकड़ा स की बात आई, हजार ह, यहाँ बोलते हो 10,000, यही बोलते हो ना। तो ये किस तरह से बोला आपने, क्योंकि आपको पता है इकाई दहाई गिनते हैं, तो ये जो इकाई दहाई बोल रहे हो ना, वो 0 से शो करना है। दहाई मतलब आपको पता होना चाहिए 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 3 0, 10,000 मतलब 4 0, 10,000 मतलब 4 0, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन सब का गुणा हो जाता है उन नंबर के साथ जिन नंबर में आप हजार या सैकड़ा बोलते हो। जैसे कि अगर इसी को मुझे लिखना हो, ठीक है, तो देखिए मैंने बोला सबसे पहले वाले को इकाई और दहाई, तो इकाई पहली संख्या हुई, तो इकाई की संख्या 7 है, तो आप 7 को अलग कर देंगे। इकाई के बाद आप दहाई बोलते हैं, तो दहाई किसको बोल रहे हैं, 1 को, तो जो दहाई होगा उसके साथ एक शून्य होगा, क्योंकि दहाई में 10 होता है, तो आपने 1 के साथ शून्य लगा लिया, ये दहाई अलग हो गया। अब सैकड़े को अलग करते हैं, तो सैकड़ा 5 है, तो 5 सैकड़ा है और सैकड़ा में 2 0 होता है, तो उसमें 2 0 होना चाहिए, ये इसको भी अलग कर दिए। अब है हजार, तो हजार 10,000 दोनों एक साथ हों, तो दोनों को आप मतलब अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अभी हजार की बारी हो रही है 8 के साथ, तो 8 में कितना 0 होना चाहिए, 3 0, क्योंकि हजार में 3 होता है। अब किसकी बारी, अब लास्ट संख्या जो हमारी इधर है 4, उसकी बारी। अब ये 4 है 40,000, क्या है 40,000, क्योंकि वो 10,000 में है, तो उस 4 के साथ कितना 0 होना चाहिए, 4 0, तो 1 2 3 4। तो अब सबका स्थानीय मान आप बता सकते हो। अगर मैं उस संख्या में पूछूं कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान 500 है। मैं पूछा 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान 8,000 है। मैं पूछा 1 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 का स्थानीय मान 10 है। मैंने पूछा 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान 40,000 है, ठीक है। तो ये चीजें समझने के लिए आप देख करके ही बता सकते हैं, बहुत ही कॉमन प्रश्न है ये। मैंने लिखा 6,540, मैं पूछ रहा हूं 5 का स्थानीय मान बताओ, गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 किसके साथ है, सैकड़ा के साथ, सैकड़े में 100 होता है, तो 5 है काम, 5 0 और 0, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा। अगर मैंने पूछा 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और जो हजार में आता है उसमें कितने का गुणा होता है, 1,000 का होता है, तो 6 कम 6,000, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, कितना है 6 का स्थानीय मान, 6,000 है। चीजें हुई क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चन कितनी फटाफट स्पीड से आप बनाओगे, बहुत तेजी से, ठीक है। मैंने लिखा है 25,462, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके नीचे वाले को बनाया जो कि है 40,710, कितना है 40,710। अब देखो गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 2 का स्थान 10,000 में है, तो उस 2 में कितना 0 लगना चाहिए, 4 0, इसलिए 2 लिख करके 4 0 लगाया कि नहीं, लगाया कि नहीं, लगा। 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 5 का स्थान हजार में है, सिर्फ हजार में, तो हजार वाले में कितना 0, 3 0, तो 5 में 3 0 लगा कि नहीं, लगा। सीख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक। सैकड़े वाले में कितना 0, 2 0, तो सैकड़े में क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 4 है, सैकड़े में क्या है 4, तो 4 में 2 0। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है 6 इकाई दहाई, जो दहाई में हो उसमें 1 0 लगता है, तो 6 में 1 0 लगाया कि नहीं, और जो इकाई है वो अकेले रहता है, उसको नॉनली कर देते हैं, छोड़ देते हैं बेचारे को, तो ये हो गया 2 अकेले। तो समझ आया कि नहीं, अब कर लोगे अलग अलग हर संख्याओं को, तो करो फटाफट। अगला देखो, ये तीसरे नंबर का, ठीक है, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 82,574 है। तो ये समझ गए कि 10,000 तक की बात हो रही है, तो 8 के साथ क्या है 10,000 है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 8 में कितना 0, 4 0, देखो 8 में 4 0 लगाया हूं कि नहीं, लग गया, ठीक। प्लस करके लिखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2 में कितना 0, जो हजार होता है उसमें 3 0, तो 2 में कितना 0, 3 0, लगा है कि नहीं, लगा, ठीक। फिर है 5 जो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े में आता है, तो जो सैकड़े में है उसमें 2 0, तो 5 में 2 0 लगाना है कि नहीं, समझ आ रहा है ना अब, ठीक। 7 इकाई दहाई में है 7, तो दहाई में 1 0, तो देखो 7 में 1 0 लगा है कि नहीं, लग गया। और लास्ट संख्या अकेली रहेगी, तो हमने 4 को छोड़ दिया, समझ आया। एक बस और बताता हूं, बाकी आपको खुद बनाना है, ठीक है। लास्ट संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
9 10,000 के साथ आ रहा है, इसका मतलब 4 जीरो 9 में लगा दो भाई, 9 में 4 जीरो। क्लियर। अगला देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब 3 आता है हज़ार में तो उसमें 3 जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो हज़ार है उसमें 3 जीरो। अब 5 है सैकड़े में तो 5 में 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो। अब 9 अकेले है तो लिख दो 9 अकेले, बस हो गया ख़त्म। समझ आया? बन जाएगा? ठीक, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए संख्या को ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या में बदलिए या लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जिसमें कोई अंक देकर के आपसे पूछा जाएगा इसके ठीक पहले या ठीक बाद की संख्या लिखिए। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, ठीक है। अब जब ऐसे कोई अंकों को दे करके पूछे ठीक पहले या ठीक बाद, तो बहुत सिंपल है। देखो 4 के मैंने बोला ठीक बाद क्या आएगा और ठीक पहले क्या होगा, तो 4 के तुरंत बाद क्या आएगा 5। नंबर को आगे बढ़ाओगे तो 4 के बाद 5 और 4 से पहले 3 होगा, सिंपल। अगर मैं पूछूं 14 से पहले क्या होगा, तो 13 के बाद ही 14 आता है, मतलब 14 से पहले 13 होगा, और 14 के बाद क्या होगा तो 15 होगा, सिंपल। अगर मैं पूछूं 0 से पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, तो बता सकते हो 0 से पहले क्या होगा, लगाओ दिमाग। अब उसके लिए आपके पास स्केल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो देखो 0 से पहले -1 होगा और ठीक 0 के बाद +1 होगा, अगर अंतर 1 1 का है तो आप कहेंगे यहाँ पर +1 यहाँ पर -1, ठीक है। अगर मैंने पूछा 99 के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या होगा, तो 99 के बाद होगा 100 और जस्ट पहले क्या होगा 98 होगा। इतना समझ गए? तो अब देखो हमने लिखा पहला प्रश्न, जो ब्लू में मैंने लिखा है वो सब प्रश्न है जो बुक में दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो हमने लिखा 98,297, तो आपको इधर सामने के 4 अंक को नहीं ध्यान देना है, आपको लास्ट संख्या को देखना है। लास्ट संख्या, लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 से जस्ट पहले क्या होगा 6, बाकी सबको एज इट इज उतार दो। 7 के बाद जस्ट क्या होगा 8 होगा, बाकी सबको एज इट इज उतार दो। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, लास्ट संख्या को बदल दो, उसके पहले उसके बाद का 1 से 10 तक गिनती आता है ना, तो बन जाएगा। देखो इसमें ये 5 0 9 3, इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे, इसको 2 बार उतार लेंगे। हमें क्या करना है, इस 2 के पहले क्या आता है 2 के बाद क्या आता है, बस उसको लिखना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है प्रश्न। मैंने बोला 5 0 9 3 में कोई बदलाव नहीं, तो उसको चुपचाप उतार लो, 5 0 9 3, यहां भी 5 0 9 3। अब बताओ बच्चा कि 2 से पहले क्या आएगा, तो 2 से पहले 1 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, तो 2 के बाद 3 आएगा। बना कि नहीं बताओ, बना कि नहीं, बना ना, तो सब बनेगा, सिंपल है। अब देखो इन 4 संख्याओं को पहले उतारो, 4 9 2 9। 1 से पहले क्या होता है, तो 1 से पहले 0 होता है। देखो इधर अभी समझाया था ना, 1 से पहले 0 होता है, क्या होता है 0। इसका मतलब 1 से जस्ट पहले 0 होगा, और उस 1 के जस्ट बाद क्या होगा, तो पहले बाकी संख्या को तो एज इट इज लिखेंगे, तो 1 के बाद 2 होगा, इसलिए हमने 2 लिखा। समझ आ रहा है? बाकी को लिख सकते हो, लिखो। तो 7 के बाद क्या होगा 8, पूरी संख्या को सेम उतारो इस तरफ, और 7 से पहले क्या होगा 6, और पूरी चारों संख्या को उतारो इस तरफ, बस खत्म। इतना सिंपल है ये, ठीक है। अब देखो 9 से जस्ट पहले क्या होगा 8, ये चारों संख्या को उतार दो। लेकिन 9 के जस्ट बाद होता है 10 होता है, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी बदल जाएगी, बदलेगी नहीं, जो 0 था वो हट जाएगा क्योंकि 1 जुड़ गया, क्योंकि 9 के बाद 10 होता है, तो ये आपको इस तरह से लिखना है। 0 ने अपनी जगह बदल लिया, अब वो इधर चला गया, ठीक, और 9 गायब हो गया। समझ आया? तो इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको बताना है परवर्ती पूर्ववर्ती। अभी परवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है, तो चलो बताता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। परवर्ती मतलब बाद की संख्या, परवर्ती मतलब बाद की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। मतलब जो मैंने आपको अभी सिखाया ठीक पहले ठीक बाद, उसी को प्रश्न पेपर में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए निम्न संख्याओं का। तो एग्जाम में कुछ भी संख्या दे सकता है, हम जो भी समझ रहे हैं या बुक में जो दिया जा रहा है वो आपके समझने के लिए है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पूछूं कि 99 का परवर्ती क्या होगा, परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। क्या होता है? बाद की संख्या। तो जस्ट इसका परवर्ती क्या होगा, 99 में 1 जोड़ दो 100 होगा। अतः आप कहोगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर 100 है। लेकिन मैं पूछ दूं कि इसी 99 का परवर्ती बता दो, क्या बता दो, पूर्ववर्ती, क्या बता दो, पूर्ववर्ती। तो इसे जस्ट पहले क्या होता है 98 होता है, तो क्या कहोगे इसका पूर्ववर्ती क्या है 98 है। तो प्रश्न में क्या पूछा है,
99 और 999 का परवर्ती, तो सिंपल सी बात है 99 का 100 बता दिए, अगर ये 999 होता तो 999 में एक जोड़ोगे तो 1000 हो जाता है, मतलब इसका परवर्ती कितना होगा 1000 होगा। अब प्रश्न में पूछा है 100 और 1000 का पूर्ववर्ती बता दो, तो इसी को उल्टा घुमा दो, तो पहले 100 को लिख लो और लिखो पूर्ववर्ती, तो 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, ये परवर्ती है ना, पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 100 का पूर्ववर्ती 99 जो इधर दिख रहा है उसी को उतारो, और 1000 का कितना होगा, तो 1000 का इसको उतार दो 999 को, बस। मतलब जो प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न पूछा है वो एक दूसरे के आंसर है, इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। छठवां प्रश्न बोलता है आरोही क्रम में जमाइए। क्या कहता है, आरोही क्रम में जमाइए। अब आरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, बता रहा हूं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है, बढ़ते क्रम, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ये होता है आरोही। क्या होता है ये आरोही होता है। एक होता है इसका भाई अवरोही, क्या होता है, अवरोही। अव इसमें व नहीं है, उसमें व रहेगा, तो जिसमें व रहेगा वो छोटी मतलब घटते क्रम, जिसमें व नहीं है वो बढ़ते क्रम। याद कर लेना, बहुत ही सरल ट्रिक मैंने बताया। अब देखो आरोही का मतलब समझ गए, बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा दिख रहा है, तो उसी प्रकार इसमें देखो सबसे छोटा क्या है। अब उसके लिए आपको नंबर्स को इकाई दहाई में गिनना आना चाहिए, तभी आप फटाक से बता सकते हैं। तो देखो ये है 15,975, 15,975, ये है 15,775। अब जो 15,000 है पहले उनको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो 25 और 20 उनसे तो बहुत ज्यादा है, तो हम इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में छोटा क्या है। चलो बताओ, दोनों 15,000 है, दोनों 15 मतलब बराबर है। अब सैकड़े में आते हैं, तो सैकड़े में यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। अब बताओ कौन बड़ा, 7 बड़ा कि 9, 9 बड़ा है, 7 छोटा है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या फिर ये है, तो हम लिखेंगे 15,775। कैसा लगा, मजा आया। अब उसके जस्ट बाद वो है 15,975, तो लिख लो भैया, लिख लिए। अब देखो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सिंपल सी बात है, 20,000 छोटा है 25,000 से, तो 15 के बाद सीधा 20,000 को लिखोगे, सिंपल। अब इसको लिख लो, उसके बाद बताओ, कितना सरल था, बहुत ही सरल था, निहायत ही सरल कहता हूं मैं तो इसको। अब देखो फिर से गिनते, ठीक है, यहां से ये है 77,777, ये है 70,777, तो 77 से छोटा 70 होता है, 77,000 ये भी है, ये भी 77 है, मतलब ये दोनों आसपास हैं, ये भी 77 है, मतलब ये तीनों एकदम आसपास है। अब इसमें स्पष्ट पता चल गया कि जो 70,000 है वो इन तीनों से छोटा है, और 70,000 सिर्फ एक है, तो सबसे छोटा क्या है 70,000, तो पहले लिखेंगे 70,777, ठीक। अब देखो जो 77,000 है उसमें अब कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो अब देखते हैं 77,000 तो सब है, लेकिन सैकड़े में क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ 700 या यहाँ 700 नहीं है, यहाँ पर 700 है। अब देखो ये दोनों 700 वाले हैं, तो 700 नहीं कौन है, ये है, क्योंकि शून्य है तो ये उनसे छोटा हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट अब किसकी बारी, इसकी बारी, तो अब हम लिखेंगे 77,077, ठीक है भाई, दो संख्याएं तो लिख ली, अब बस इन दोनों के साथ युद्ध होना है, तो देखो युद्ध करवाते हैं। 700 700 दोनों में मतलब इक्वल है, अब 700 के बाद अब इकाई दहाई की बारी, तो यहाँ 77 है और यहाँ सिर्फ 7 है, तो 77 बड़ा या 7 बड़ा, 77 बड़ा, मतलब ये सबसे लास्ट में लिखाया जाएगा, इसको पहले लिखेंगे, तो 7707 के बाद आप 77777 लिख लिए भैया, इसकी कहानी खत्म। तो ऐसे ही दिमाग लगा करके इसमें तीसरा और चौथा करके दो प्रश्न और दिया है, उसको बनाओ और कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी पता चले ना कि मैं जो सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहचान पा रहे हो कि नहीं। तो लगाओ दिमाग, बनाओ इसको घर में और कमेंट करके बताओ कि हाँ सर बन गया, नहीं बना तो बताओ कमेंट करके कि नहीं बना, तो अगले वीडियो में उसको बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना जरूरी है, बिना कमेंट करे मुझे नहीं पता चलेगा। अब कई बच्चों को कमेंट करना नहीं आता, वीडियो देखते हो ना तो नीचे में ऐसा एक तो एरो बना रहेगा, देखना नीचे में बना रहता है, उसको क्लिक करना, कमेंट का डब्बा खुल जाएगा, करो फिर धड़ाधड़ कमेंट, अच्छा सर बढ़िया सर थम्स अप सर, ये वो दुनिया भर का जैसा करना है करो, गाना गा दो यहाँ तेरे नाम जन गण मन, जो गाना है गा दो, ऐसे मस्ती करो थोड़ा। अब है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। अब ये अवरोही बोला है, क्या बोला है, अवरोही, अवरोही मतलब घटते, क्या बोला है, घटते। चलो तो अब प्रश्न 7वां देखते हैं, जिसमें कहा है अवरोही। अवरोही मतलब याद रखना घटते क्रम, क्या होता है, घटते, यहाँ बढ़ रहा था यहाँ घटेगा, मतलब ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये बड़ा है, ये समोसा है, भजिया है ना, ये मिर्ची पटाखा जो भी छोटा मोटा क्या होता है, मंगौड़ी बोलते हैं ना सबसे छोटा, वही है ये लास्ट में। तो समझ गए, बड़ा से मंगौड़ी बन जाए मतलब घटते क्रम, और अगर मंगौड़ी से समोसा बन जाए बड़ा बन जाए तो बढ़ते क्रम, ठीक।
अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में क्या क्या लिखा है? तो पहला प्रश्न में बहुत कुछ लिखा है। क्या लिखा है भैया, देखते हैं। 17,426, ये है पहला अंक। दूसरा अंक क्या है? 27,246। अब बुक नहीं निकालोगे तो निकाल के बैठो, ठीक है? जितने भी बच्चे बुक निकाल के बैठो, जो जो सीखते जा रहे हो, जो होमवर्क देते जा रहे हो, अभी तुरंत बनाओ, बाद में फिर भूल जाओगे, तो अभी निकाल के बैठो। अगला है 37,642, ठीक है? निकाल के बैठो। नेक्स्ट क्या है, क्या है, क्या है? 47,548, 47,548, ठीक। चेक कर लेते हैं एक बार। 17,000, 27,000, 37,000, 47,000, ठीक। अब इसमें बोला है अवरोही। अवरोही मतलब घटते होता है। अब देखो सबसे बड़ा मुझे स्पष्ट दिख रहा है, ना तो 17, ना तो 27, ना तो 37, सबसे बड़ा 47। मतलब ये पहले से बढ़ते क्रम में जमे हैं। उल्टा लिख दो, बन गया घटते क्रम। मतलब सबसे पहले इसको लिख लो, लिख लिया 47,548। उसके बाद इसको लिख लो तो 37,642। उसके बाद इसको लिख लो तो 27,246। फिर इसको लिख लो तो 17,426। हो गया भाई खत्म। तो चीजें थी काफी सरल, समझ आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब क्या बचा इसमें? अब बचा है प्रश्न नंबर 8वां। निम्न संख्याओं को नहीं, निम्न अंकों और शब्दों, अरे यार, निम्न अंकों और शब्दों में लिखिए। अच्छा, निम्न संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखिए। मतलब कुछ अंक दिए गए हैं आपको इस तरह से, जिनको शब्दों में लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं आपको जिनको अंकों में लिखना है। तो वो तो हम पहले सिखा चुके हैं, तो उसको खुद से कर सकते हो। नहीं बनेगा तो कमेंट करो, अगले पार्ट में कवर करते हैं। और नहीं करोगे कमेंट, इसका मतलब होशियार हो भाई, तुम सबसे बन गया, हम ये समझेंगे, ठीक है? तो आगे की कहानी आपके ऊपर निर्भर करती है, आप बनाते हो कि नहीं। हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब आपको अपना काम पूरा करना है। वीडियो में पसंद आया, सीखे कुछ, तो लाइक मारो। नहीं पसंद आया तो कमेंट करो कि कैसा पढ़ाते हो, कुछ समझ नहीं आया बोल के, तो हम फिर से पढ़ाएंगे तुमको अच्छे से, ठीक है? और मजा आ गया तो शेयर करो दोस्तों के साथ। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करो, होमवर्क रोज किया करो।